आदरणीय शाहिद अली, भारती सेठ, डॉक्टर गजेंद्र, हेलो। मंच पर आसीन सम्मानीगण और यहाँ पे आए हुए उपस्थित अतिथियों का मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का पीएचडी शोधार्थी हूँ। मैंने विकलांगता विमर्श और टेलीविज़न समाचार एक अध्ययन किया है। मेरा जो पूरा टॉपिक है उसमें मैंने केस स्टडी किया है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि बिलासपुर के उछलापुर में अटल आवास में रहने वाली एक महिला जो दिव्यांग थी, बहुत दिनों से उसे ट्राईसाइकिल चाहिए था, लेकिन उसके पास ट्राईसाइकिल आ नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। जब ये खबर मीडिया वालों ने इनिशिएट किया और बहुत प्रमुखता से जगह दिखाया, तो उसके बाद सरकार के पास उन्होंने गए, फिर उन्होंने उनको अपना ट्राईसाइकिल दिया। तो मैंने उस पर ये केस स्टडी किया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका काम है समाज के सभी वर्गों का आवाज़ को सामने लाना। लेकिन जब बात विकलांगता की होती है तो यह देखा जाता है कि टेलीविज़न समाचार चैनलों में विकलांग लोगों को, समस्याओं को, उपलब्धियों और अधिकारों को बहुत ही सीमित रूप में दिखाया जाता है, और या तो फिर एक तरफा रूप से ही दिखाया जाता है। अक्सर मीडिया में विकलांग व्यक्तियों को या तो दया के पात्र के रूप में दिखाया जाता है या फिर प्रेरणा के स्रोत के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें समाज में उनकी जो मूल्य समस्या होती है वो गौड़ हो जाती है या पीछे हट जाती है। तो इसी पे आधारित मैंने इस शोध में अपने गहराई से जांच करते हुए बताया है कि किस प्रकार भारतीय टेलीविजन में विकलांगता से जुड़ी खबरें दिखाई जाती हैं और उनका प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, उनमें कौन से फ्रेम अपनाए जाते हैं, कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। साथ ही अध्ययन में हम यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया किस रूप में, किस हद तक विकलांगता को एक सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम सब समान अधिकारों की बात करते हैं, तो इनके लिए जो विकलांगता एक्ट 2016 आया है बहुत ही प्रभावी है। जब ये जरूरी हो जाता है कि मीडिया में अपनी भूमिका को कैसे समझे और विकलांगता के मुद्दे को सटीक और संवेदनशील और संतुलित रूप में कैसे प्रेजेंट करें। तो मैंने कुछ उद्देश्य भी इसमें बनाए हैं अपने। मैंने 2 उद्देश्यों को इसमें समाहित किया है। पहला उद्देश्य है भारतीय टेलीविजन समाचार चैनलों में विकलांगता से संबंधित प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण करना, और दूसरा भारतीय टेलीविजन मीडिया की भूमिका का समीक्षा करना। इसके साथ ही मैंने जो इसका एनालिसिस किया है वो थीमेटिक एनालिसिस किया है, थीम बेस्ड एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला जो पॉइंट्स है उसमें दिव्यांग व्यक्तियों की उपेक्षा और मीडिया के हस्तक्षेप की भूमिका, दिव्यांगता और प्रशासनिक जवाबदारी में मीडिया की भूमिका, दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका, और चौथा जो पॉइंट है अंतिम मेरा, मीडिया और दिव्यांगता के मुद्दे। प्रत्येक थीम को मैंने केस स्टडी के रूप में यहाँ पे बताया है। इसमें मैंने निष्कर्ष के रूप में ये बताया है कि मीडिया को समाज में अल्पसंख्यक, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और उपेक्षित लोगों, जिसमें दिव्यांगजन प्रमुख हैं, के मानवाधिकार के संरक्षक माना गया है। परंतु वास्तविकता यह है कि भारत में दिव्यांगता की मीडिया में उचित संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता। मीडिया का यह ढीला ढाला, असंवेदनशील और अनुत्तरदायी दृष्टिकोण दिव्यांगता की गलत छवि को बढ़ावा देता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया द्वारा दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों पर भी कुछ कवरेज बढ़ी है, लेकिन अभी भी इसमें स्पष्ट रूप से रुचि और पहल की जरूरत है। प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म और इंटरनेट जैसे माध्यमों का समाज की सोच और मूल्य और परंपराओं को आकार देने में व्यापक प्रभाव है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने बताया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष रहते, उन्होंने बताया था कि भारत की मीडिया में जिसमें 90% मनोरंजन की खबरें होती हैं और केवल 10% वास्तविक सामाजिक आर्थिक मुद्दों की होती है। उन्होंने ये भी बताया कि समांतिक कृषि समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। मीडिया को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये परिवर्तन पीड़ा रहित हो सके। इसके अतिरिक्त भारत में डॉक्टर अब भी दिव्यांगताओं केवल चिकित्सीय मॉडल से देखते हैं, सामाजिक मॉडल की अनदेखी करते हैं। माता पिता को सामाजिक संदर्भ समझाने में उन्हें रुचि नहीं होती है, जिससे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा के नाम पर एक विफल प्रयोग बनकर जा रही है। मैं आपको कुछ एक और भी पॉइंट बताना चाहूँगा कि भारत में जो शहर हैं वो दिव्यांग अनुकूल नहीं है।
उदाहरण के लिए बेंगलुरु के 710 पार्कों में केवल 3 पार्क ही व्हीलचेयर आधारित हैं, अनुकूल हैं, और सार्वजनिक परिवहन भी उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखता। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि पहुंचनीयता और भागीदारी जैसे मूल अधिकारों का अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। मेरे कुछ सुझाव हैं, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया की भूमिका को संवेदनशील और समावेशी बनाना, मीडिया को दिव्यांगता से संबंधित विषयों को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि केवल दया और चमत्कार के रूप में। वैकल्पिक और सामुदायिक मीडिया को प्रोत्साहन देना चाहिए। मुख्य धारा की मीडिया की सीमाओं को देखते हुए डिजिटल, लोक मीडिया, सामुदायिक रेडियो और यूट्यूब चैनल जैसे मंच दिव्यांगता पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं और मीडिया की निगरानी के लिए दिव्यांग रोजगार और सुलभ भारत अभियान जैसी योजनाओं को सफलता और विफलता दोनों पर सतत निगरानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही फिल्म और टेलीविज़न में, जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी सिनेमा में, दिव्यांगता से जुड़ी कहानियों को सहानुभूति नहीं बल्कि समझदारी के साथ दिखाना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पनपे। मीडिया शिक्षा में दिव्यांगता का प्रशिक्षण, पत्रकारिता संस्थानों में दिव्यांगता और सामाजिक संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। शाहिद